ख़वातीन व हज़रात, दोस्तों, आज मैं प्रोग्राम का आगाज़ जय हिंद से करूँगा। मैं आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल नहीं कहूँगा, मैं जय हिंद कहूँगा। जय हिंद कहने का एक वाहिद कारण है, एक वाहिद रीज़न है, क्योंकि जिनके आज 100वें जन्मदिन के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, एक जंग आज़ादी के सिपाही थे। तो जय हिंद सबसे माकूल लफ्ज़ है। तो आप सबको बहुत बहुत जय हिंद। मैं अपनी तरफ से, अपनी फैमिली की तरफ से, और मेरी छोटी बहन ये बैठी है, पिंकी, नीना असली नाम है, शी इज़ हेयर फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम कुल्लू। तो ये इनके हस्बैंड बैठे हैं डॉक्टर जितेंद्र, और बेटा है डॉक्टर ध्रुव। दे हैव कम ऑल द वे फ्रॉम कुल्लू। खैर आना भी चाहिए, क्योंकि अगर मेरे वालिद हैं तो उनके भी वालिद हैं, तो अच्छा किया। मेरी छोटी बहन भी आप सबको थैंक्स करने में मेरी फैमिली के साथ शामिल है। तो आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जो आज का शुमारा प्रोग्राम को कहा जाता है, जो आज का शुमारा है बहुत ही मुख्तसर सा है, मुख्तसर छोटा कहता है, बहुत छोटा है, क्योंकि इसमें कोई, हालांकि एमपी साहब आ गए हैं, धर्मवीर गांधी मेरे को अभी दिखे थे यहीं, हाँ गांधी साहब बैठे हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत अच्छे इंसान भी हैं। लेकिन आज मैं इनसे भी माफ़ी चाहूँगा, इनकी भी कोई तकरीर नहीं होगी, क्योंकि सियासी फंक्शन नहीं है। भाभी आई हुई है, मिसेज इज़हार आलम, जो फॉर्मर मिनिस्टर रही हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में। फैमिली है हमारी, शी इज़ हेयर ड्यू टू आवर फैमिली बॉन्ड। और मैं नाम सबके नहीं लूँगा, क्योंकि अगर मैं नाम लेने में लग गया तो शायद 15-20 मिनट नामों में गुजर जाएंगे। तो मेरे ख्याल में मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं प्राण सब्बरवाल साहब और सुभाष शर्मा जी, इन दोनों के मैं पाँव के हाथ लगाऊं। वो मैं इसलिए पाँव छूँगा इनके, आज हमेशा छूता हूँ आप सबके सामने, इसलिए छूँगा क्योंकि इनका मेरे वालिद के साथ बहुत गहरा रिश्ता था। इन्होंने कई साल मेरे वालिद के साथ बिताए हैं। मैं जब इन दोनों को देखता हूँ तो यकीन मानिए दोस्तों, मेरे को लगता है कि जैसे मेरे फादर हैं। लेकिन आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप पॉलिटिशियन होते भी अच्छे आदमी हैं। ये गुल्लू बैठा है, मेरा दोस्त इंद्रमोहन, ये भी मेरा अच्छा दोस्त है, बचपन का दोस्त है। ये जो पत्थर लगा है, ये उसमें गुल्लू का, इंद्रमोहन बजाज का बहुत बड़ा रोल है। इनके तब बेटे यहाँ मेयर हुआ करते थे, इन्होंने सारी इनिशिएटिव लिया। खैर जान मैंने बहुत खाई, कोई बिना जान खाए तो आजकल कोई मानता नहीं है। दोस्त, बहुत अच्छा दोस्त, बहुत प्यारा दोस्त। तो इन्होंने अपनी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में ये मता पास किया और यूनानिमस मता पास हुआ था। और सबसे अच्छी बड़ी बात है कि उस मते को मूव किया था कांग्रेस के एक एमसी ने, के मल्होत्रा साहब ने, और अपोजिशन की सरकार थी, सारी अपोजिशन ने उसको सपोर्ट किया। दिस इज़ रियली गुड अबाउट ऑल दीज पीपल्स। तो मैं 2 फ़ोनों का जिक्र करना चाहूँगा जो इस प्रोग्राम के लिए मेरे को 2 फ़ोन आए। एक तो खैर बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है, डॉक्टर बलबीर सिंह का आया, चलो अच्छी बात है, किया उन्होंने, मैं उसके ऊपर ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। उनकी सियासी मजबूरी या नहीं आए, कोई बात नहीं, जहाँ भी रहें खुश रहें, दोस्त हैं हमारे, हम तो उनके लिए दुआ ही करेंगे। तो उनका फ़ोन आया। जो अहम फ़ोन आया वो डॉक्टर मिसिज़ मनमोहन सिंह जी का आया, थ्रू लैंडलाइन उन्होंने किया, और सैमी तब उस वक्त था मेरे पास बैठा, एंड शी टॉक टू मी फॉर 15 मिनट्स। डॉक्टर साहब और मेरे वालिद 7-8 साल इकट्ठे पंजाब यूनिवर्सिटी में रहे। पंजाब यूनिवर्सिटी में बोर्ड ऑफ स्टडीज़ होता है, जो टीचिंग्स हैं वो जानते होंगे। मेरे वालिद वहाँ उनके मेंबर थे, अंकल तब वहाँ रीडर हुआ करते थे। डॉक्टर रंगनेकर वाज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एट दैट टाइम। तो वो दोस्ती थी उनकी, तो वो दोस्ती चलती आई। लेकिन मेरे वालिद ने आज तक, जब तक ये फाइनेंस मिनिस्टर रहे, हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म रहे, कभी उनको मिलने नहीं गए, कभी उनसे कोई काम नहीं किया। जब वालिद का इंतकाल हुआ तब मैंने लेटर लिखा था कि अंकल ऐसे पापा की डेथ हो गई। देन शी सेंड लोकल एमपी मैडम प्रनीत कौर। तो मैं बात बता रहा था उनकी मैडम की, आंटी की, तो ठेठ पंजाबी गल्लां कीतियां 15-20 मिनट, बहुत अच्छा लग गया। एंड शी रिमेंबर्ड, सब कुछ याद है उनको, बताया कि ये हमारा मकान था, साथ में डॉक्टर बांबा जो वाइस चांसलर बाद में बने पंजाब यूनिवर्सिटी के, वो थे, और एक पड़ोस में पिंकी को पता हमारे फूफा जी थे डॉक्टर हंसराज, वो रहा करते थे। तो उनको सारा याद था। कहते भी अब तेरे अंकल भूल गए हैं, लेकिन हमें याद है, और कहते भी आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। पता नहीं मैं हूँ कि नहीं, लेकिन उन्होंने कहा, चलिए छोड़िए। तो ये 2 बातें थी
एक पहली बात मैं उनकी बताना चाहूँगा जंग आज़ादी की। मेरे ख्याल में ये मैं तीसरी बार बता रहा हूँ। एक बार जब ये पत्थर लगा था उनका तब मैंने बात की थी। एक बार मेरे को भी एक बार पॉलिटिकल बुखार हुआ था गांधी साहब, तो हम भी एक कैंडिडेट बने थे 17 में आम आदमी पार्टी के, तो वो हमारे दोस्तों ने ही हमें गिरा दिया ठुड्डा मारकर। चलो अच्छा हुआ संभल गए, तो क्या गिला करें किसी से, अपना ही दोस्त खराब था। वो आजकल दोस्त बहुत बड़ा बना हुआ है, कोई उसकी किस्मत थी। तो हमें बुलाया गया चंडीगढ़, PAC होती है पॉलिटिकल अफेयर कमेटी, आप सब जानते हैं। तो उसमें अरविंद जी बैठे थे, देन संजय सिंह वाज देयर, सुच्चा सिंह छोटेपुर वाज देयर। तो हमारी जो 12 कैंडिडेट हम थे पटियाला से, जिनको वहाँ बुलाया गया था एक किस्म की इंटरव्यू के लिए। तो उन्होंने मेरे कागज़ देखे, तो देखने के बाद मैंने कहा, मैं कहा सर मैं आपसे 1 मिनट बात करना चाहता हूँ। वो बात मैं आज फिर बताना चाहता हूँ। ये बात 1942 की है, फरवरी, डेट मुझे याद नहीं, 9 या 10 थी, ये मेरे को याद नहीं। 9 फरवरी 1942, तब हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो मूवमेंट थी सिविल डिसोबीडियंस की, या वो बहुत पीक पर थी। बहुत कोई भी उससे, जिसके अंदर कोई अंदर आत्मा थी, ज़मीर थी, कोई भी नौजवान उस मूवमेंट से बचा नहीं था। हर एक के अंदर एक जज्बा था कि हमने देश के लिए काम करना है, क्योंकि हम सुनाम से हैं। सुनाम की मिट्टी में ही सेक्रीफाइस है, शहीद उधम सिंह की सरजमी है, जिसके लिए जितना फ़ख्र किया जाए वो कम है। तो वो नेचुरली माय फादर वाज इम्प्रेस्ड विद दैट। तो वो प्रजामंडल मूवमेंट थी, बिंदल साहब, डॉक्टर गुरचरण सिंह, दुलेट साहब, सबको पता होगा प्रजामंडल मूवमेंट थी, हुआ करती थी। वो राजाओं के खिलाफ थी। अब बदकिस्मती है, हम राजाओं को फिर दोबारा राजा बनाते हैं, वो हमारी मेंटल स्लेवरी है। खैर उस पर भी कमेंट नहीं करना चाहिए। तो ये राजाओं के खिलाफ थी। तो ये मुजाहरा निकाल रहे थे, उनमें 2-3 नाम मेरे को याद हैं, सारे नाम नहीं याद रहे। ज्ञानी गुरबचन सिंह जो बाद में MLA बने, एक बागी साहब, प्रवीण जी, प्रताप सिंह बागी, जो पम्मी बाई जो फेमस सिंगर है उनके वालिद, और एक जगदीश हमारे बहुत क्लोज रिलेटिव हैं, उनके फादर कस्तूरी लाल जी जो म्यूनसिपल कमेटी के वहाँ 3-4 साल प्रेसिडेंट रहे। और भी लोग होंगे, मेरे को सारे ने। तो ये जुलूस निकाल रहे थे। तो एक SHO था, मेरे को अभी भी नाम याद है, सिद्धू पिंकी, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, सिद्धू जो ਆਪਾਂ 72 ਸੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ऊपर वाले कोठे ਜਿਹੜੇ रहते ਸੀਗੇ एक्शन, उनके फादर वो थे सिद्धू साहब। तो उन्होंने आके इनको बच्चों को समझाया, तभी 18-19 साल की उम्र थी जी उनकी। तो भाई आप हट जाओ, ये नहीं हटे, 1-2 बार वार्निंग दी, नहीं हटे। तो इनको तब सुनाम में जेल नहीं हुआ करती थी जी, देयर वाज नो जेल इन सुनाम एट दैट टाइम। प्रवीण सुनाम से है, उसको पता होगा, देयर वाज नो जेल। तो इनको फिर वहाँ ट्रक में डालकर संगरूर ले गए, संगरूर जेल थी। तो फरवरी के दिन सर आप 1 मिनट सोच के देखिए, तसव्वुर कीजिए उस सीन का। ये कोई मनोज कुमार की फिल्म की शूटिंग का मैं कहानी नहीं बता रहा, ये जो हकीकत है मेरे फादर ने, मेरे वालिद ने बताई, वो बता रहा हूँ। और वो झूठ तो क्या बोलेंगे बेचारे, क्योंकि उनको पता ही नहीं था झूठ सच क्या है। उनको तो पता था ज़िंदगी एक अच्छाई का नाम है। तो उन्होंने बताया कि हम सब के कपड़े उतरवा दिए गए, सारे कपड़े उतरवा दिए गए। और 9 फरवरी या 10 फरवरी, ठंड देख लिए कितनी, इनको लिटाया गया और बर्फ़ मंगाई गई, बर्फ़ के ऊपर लिटाया गया। और फिर अंग्रेज़ जो हुक्मरान थे वहाँ के, उन्होंने ठुड्डे मारे और जो उनकी बैंत होती थी, बैंत से मारा। लेकिन पता नहीं किस मिट्टी के थे यार ये लोग, तभी शायद हम आज़ाद हुए। तो ये रोए नहीं सर कभी भी वहाँ। कहते मेरा घर का नाम बब्बू है, कहते बब्बू मैं रोया नहीं यार। कहते हम ये कहते रहे, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, ये कहते रहे। अंग्रेज मारता गया, ये कहते रहे। तो ऐसे इनके जज्बात थे। तो एक दिन वो, अब देखिए लम्हा सीन कैसे बदलता है। एक बार वो अखबार पढ़ रहे थे, वो मैंने अखबार में भी लिखा था, कुछ लोगों को याद होगा, 15 अगस्त पे। तो अखबार पढ़ रहे थे, अखबार पढ़ते पढ़ते उन्होंने हमने फिल्म भी बनाई थी, सब्रवाल अंकल याद है, हमने उस पर एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी, यही शूट की थी। तो उन्होंने अखबार ऐसे फेंक के मारा, तो आंखों में उनके आंसू। मैं आया हुआ था, मैं देन आई वाज एट अनंतपुर साहब, मैं छुट्टियों में आया हुआ था। मैंने कहा पापा क्या है, देखा वो रो रहे थे। मैं कह जी क्यों रो रहे हो, क्या हो गया, मैं कोई तकलीफ है बताओ। कहते नहीं यार ये अखबार देख की छपे है भी लालू प्रसाद यादव फड़ा गया, नॉनसेंस। कहते इसलिए, कहते हमने आज़ादी ली थी, इसलिए मार खाई थी, इसलिए डंडे खाए थे, इसलिए ठुड्डे खाए थे कि आज मुल्क का हुक्मरान ही मुल्क को लूट रहा है।
जो आदमी जी 42 की तशद्दुद के बाद नहीं रोया, उसको आज़ादी के बाद हमारे लीडरों ने रोवा दिया। ये हमारा देश है, बिल्कुल 100% सच है। उसमें एक भी बात इधर उधर मैंने नहीं की जी। एक बात थी, एक मेरे वालिद की बड़ी मशहूर, उनको वो उर्दू के बहुत बड़े, आप सब जानते हैं, बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे। अभी मलेरकोटला से मेरे चंद दोस्त आए हुए हैं, तो मैंने उनको बताया, वो बैठे हैं, ढिल्लो साहब बैठे हैं, बशीर भाई बैठे हैं, तो मैंने बताया कि 44 में उन्होंने लाहौर यूनिवर्सिटी से MA उर्दू एंड पर्शियन में की थी 1944 में। फिर मुल्क का बंटवारा हो गया तो फिर उनको बदलना पड़ा, फिर उन्होंने इकोनॉमिक्स में शुरू किया, BA की, MA की। तो लेकिन उनकी एक बड़ी, उर्दू के बहुत बड़े आलिम थे, स्कॉलर थे, तो एक गज़ल वो बहुत दिल से गुनगुनाया करते थे गालिब साहब की। मेरा एक बहुत अजीज़ है अपना टिम्मी, मैं चाहूँगा वो गज़ल जो उनकी है, उनकी याद में आज थोड़ी सी गुनगुना दे। आइए टिम्मी सर। डॉक्टर साहब ने बेनती की सी, कहते भी मेरफाज साहब की गज़ल है जो, मैं कह जी मैं गज़ल गाता नहीं है, मैं क्या कोशिश जरूर करांगा, तो मैं कोशिश कर रहा जी। बाजी चाहे फाल दुनिया मेरे आगे होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे बाजी चाहे अतफाल है होता है निहागद में सहरा मेरे होते है ज़मीं खाक पे दरिया मेरे आगे बाजी चाहे अतफाल है मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे तू देख के क्या रंग तेरा मेरे आगे बाजी चाहे अतफाल है ईमान मुझे रोके है जो खींचे है मुझे कुफ्र ईमान मुझे रोके है जो खींचे है मुझे कुफ्र काबा मेरे आगे है कलीसा मेरे आगे बाजी चाहे अतफाल है गो हाथ को जुम्बिश नहीं आँखों में तो दम है रहने दो भी सागरो मीना मेरे आगे बाजी चाहे अतफाल है बाजी चाहे अतफाल है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। ये जो शेर है इसका ना कि गो हाथ को जुम्बिश नहीं, आलम साहब का भी मैं जिक्र करता चलूँ कि वो क्या थे मेरे लिए, वो सब जानते हैं, कहने की ज़रूरत नहीं। तो मैं कभी कभी उनको ये शेर सुनाया करता था, क्योंकि ज़िंदगी में कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जब मैंने और भाई ने रात को बात ना की हो 8:30-9 बजे। ये मोनू बैठी है, जब मैं पहले बच्चों को जानता नहीं था, ये सब कहा करते थे फ़ोन वाले अंकल है ये, मेरा नाम वहाँ फ़ोन वाले अंकल से मशहूर था। तो मैं भाई को एक शेर सुनाया करता था यही, मैं क्या, जब भाई थोड़े ढीले थे, पहले पी लेते थोड़ी सी 20-30 ml से ज़्यादा नहीं कभी पी उन्होंने,
लेकिन फिर भी, लेकिन जब बाद में वो छूट गई ना, तब मैं कहा करता था, मैं कहा भाई आपके साथ तो वो है, वो हाथ को जुम्बिश नहीं, आंखों में तो दम है, रहने दो अभी सागरो मीना मेरे आगे। कहते मजाक करते हैं, तू कर ले जितना करना है तू। मेरे को ये भी बात याद आ गई। तो बाकी उनका दूसरा एक पहलू एज ए टीचर, उन्होंने जब पहले अपनी ज़िंदगी की शुरुआत स्कूल से की, क्योंकि एमए उर्दू में थे, तो 2-3 स्कूलों में पढ़ाया। फिर वैश कॉलेज रोहतक में फर्स्ट उनकी अपॉइंटमेंट हुई लेक्चरर इन उर्दू एंड पर्शियन। तो वहाँ उनके जो पहले स्टूडेंट तो बहुत है, लेकिन 2-4 का नाम मेरे को याद है, वो बताना चाहूँगा। चौधरी सूबे सिंह, जो भाभी अच्छी तरह जानती हूँ, आप सब ने सुनाए होंगे, जो पंजाब के डीजीपी थे, वो मेरे फादर के बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, और वो ताल्लुकात आज भी हमारे साथ वैसे ही हैं। वैसे ही इज़ लाइक एल्डर ब्रदर टू अस स्टिल। बहुत आपको गोपाल जी को पता है सारा। फिर वो आए संगरूर में सुखदेव सिंह ढींढसा वाज ए स्टूडेंट, एंड गुरदर्शन वालिया जो अपने मॉल टाउन रहते हैं, वो भी उनके स्टूडेंट थे। मलेरकोटले में जब आए, तब हिंदुस्तान का सबसे नुमाया शायर, सबसे बड़ा स्कॉलर डॉक्टर नरेश उनके स्टूडेंट थे मलेरकोटला से। ये मलेरकोटले वाले लोग अभी जानते हैं। देन ही वेंट टू, हाँ जी हाँ, देन ही वेंट टू रोहतक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, वो, और चौधरी बरिंदर सिंह जो सेंटर में वजीर रहे, वो उनके स्टूडेंट थे। बल्कि एक बार मैं चौधरी बरिंदर को मिलने गया दिल्ली उनकी सरकारी ख्वाबगाह पर, तो मैंने उनको बताया, मैं कहा जी मेरे को याद है मैं चौधरी साहब भी पापा ने आपका क्या नाम रख रखा था। मैं पंजाबी बोल लेता ना, वो हरियाणवी अच्छी बोल लेता हूँ। वो कहते बता भाई के नाम रख रखा था। मैं क्या आपने मोलड़ कहा करते थे, और कहते याद है रे, कहते सबके सामने मत कह दियो, कहते सारी घनी बेइज्जती हो जाएगी है। तो इतना अच्छा उनका था। ऐसे फिर यहाँ महिंद्रा कॉलेज आए, सतेंद्र पाल दुल्लट साहब बैठे हैं, दोनों दुल्लट हैं, ये सतेंद्र पाल, गुरिंदर गरेवाल, ये किस के नाम लूँ। फिर विक्रम कॉलेज में लास्टली ही केम एट विक्रम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। वहाँ ये मेरा दोस्त बैठा है टोई, मेरा बचपन का दोस्त है, ये भी उनका स्टूडेंट था। देन ये हुकमचंद बांसल जो रिमिट के चेयरमैन है, वो उनके स्टूडेंट थे। तो बहुत उन्होंने ज़िंदगी में जो किया सिर्फ देश के लिए किया, देश के अलावा उन्होंने नहीं किया। एक सुनाम से मेरे दोस्त हैं, उनको मैंने बताई थी बात, आप सुन के हैरान होंगे कि भी ऐसे लोग भी थे। अब तो खैर चले गए, अब तो ऐसे लोग नहीं रहे, बहुत कम हैं, जो वो जाने की तैयारी में है। मेरी उम्र में है सब, अब कोई साल में चला जाएगा, कोई 5 साल में चला जाएगा। सर बेअंत सिंह वाज द चीफ मिनिस्टर इन पंजाब। एक बार यहाँ आए तब मेरे फादर महिंद्रा कॉलेज में थे। वो प्रजामंडल मूवमेंट की वजह से मेरे फादर को जानते थे, बाऊ ब्रिशबान की वजह से, ज्ञानी दयाल सिंह की वजह से। उनको सर्किट हाउस बुलाया गया, तो वो चले गए सर्किट हाउस। तो बेअंत सिंह जी ने चाय चुए पिलाई, उन्होंने कहने लगे भी हंसराज मैं चाहना भी हूँ सुनाम का इलैक्शन ना, साढ़े को कोई कैंडिडेट नहीं, सुनाम इलैक्शन तू लड़ कांग्रेस की तरफ से। मोदी साहब, बिल्लू मोदी भाई बिल्कुल सच। तो भाई तू लड़। पापा कहते मैंने उन्होंने कहा भी सर देखिए आप चीफ मिनिस्टर हैं, मैं एक मुलाजिम हूँ, डेकोरम ये है चीफ मिनिस्टर कोई भी एम्प्लॉई को बात कहता है, वो एम्प्लॉई के लिए फ़र्ज, उसकी ड्यूटी बनती है उसको मानना। लेकिन कहता सर मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मंगदा कि मैं इलैक्शन लुक्शन नहीं लड़ना चाहता, मैं तो जिथे हाँ मास्टर टीचर मैं तो ही रहन दो जी, मैं तो बच्चों को पढ़ा दो, मैं हिंदुस्तान का फ्यूचर बनाना है, हिंदुस्तान का भविष्य बनाना है। तब वो टिकट भगवान दास अरोड़ा जी को मिली थी, जिनके आजकल बहुत लायक और बरखुरदार बेटे अमन अरोड़ा जी आज मंत्री हैं। तो ऐसे तो ये सब था जी। और इसके अलावा तो और मैं बस एक बात मैं आप सबसे कहना चाहूँगा डॉक्टर गांधी साहब से, डॉक्टर साहब हम लोगों ने यहाँ आने के बाद सोचा है कि भी यहाँ एक यादगारी गेट होना चाहिए, क्योंकि ऐसे आदमी की वो साइड च बाड़िया हुआ बेचारे नूं तो चंगा जिहा लगता। तो अगर एक यादगारी गेट बना दिया जाए सरकार, तो उसके लिए यादगारी गेट बना दिया जाए, एक यादगारी गेट बना दिया जाए यहाँ, तो मेरे ख्याल में कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी सरकार के लिए। तो सरकार की भी ड्यूटी बनती है कि ऐसे जंगे आज़ादी के सिपाही, ऐसे टीचरों की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें। तो मैं गांधी साहब से गुजारिश करूंगा, चाहे वो अपोजिशन में हैं लेकिन इनका रिगार्ड सब करते हैं। आज मैं आप सबके बिहाफ पर आपसे मैं लिबर्टी ले रहा हूं, आपकी परमिशन मैंने मान ली, आपने दे दी है। मैं गांधी साहब से कह रहा हूं कि एक लेटर 1-2 दिन में चीफ मिनिस्टर पंजाब को लिखे कि यहाँ उनके नाम का एक यादगारी गेट बनाया जाए। तो ये मेरी आपसे एक हाथ जोड़ के गुजारिश है, अगर आप इसके कबूल करें तो।
थैंक यू सो मच जी। आप में से अगर कोई 2 मिनट के लिए कुछ कहना चाहे, ही और शी इज़ मोस्ट वेलकम। बाकी एक बार फिर से आप सबका यहाँ आने पर तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खुशकिस्मत होते हैं ऐसे बच्चे और ऐसे आप सब लोग जो इतनी अजीम शख्सियत के पास आकर उनसे आशीर्वाद, उनसी दुआएं लेके जा रहे हैं। मेरा ये मानना है, हो सकता मैं गलत हूँ तो उसके लिए मैं पहले माफ़ी मांग लेता हूँ, लेकिन ऐसी रूहें, ऐसे इंसान अब नहीं बनते। वो उसका ढांचा टूट चुका है, अब उसके पास वो ढांचा ही नहीं रहा ऐसे बंदे बनाने का।